सुर दुर्लभ सज ग्रंथ दुर्लभ सद ग्रंथ। बाबा तुलसी भी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मेरे भाई ये जो मनुष्य शरीर है ना बड़े भाग्य से मिला है। बाबा तुलसीदास जी कह रहे थे, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाबा तुलसी ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो एक बार पशुओं को जो है ईर्षा हुई। पशुओं ने ब्रह्मा जी की सभा में जाकर के शिकायत की। बोले महाराज आप कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्यों के बड़े भाग हैं, आखिर में मनुष्य में ऐसी क्या विशेषता है जो मनुष्य जाति में सबसे श्रेष्ठ है। पशुओं ने कहा कि इन मनुष्यों ने जितना अत्याचार हमारे ऊपर किया है ना महाराज, उतना अत्याचार कभी किसी ने नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले भैया कैसा अत्याचार? आप लोग ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। पशु बोले देखो इन मनुष्यों ने इतना अत्याचार किया, आपने महाराज घोड़ा बनाया और घोड़े पर बैठने के लिए एक व्यक्ति की सीट बनाई, पर ये मनुष्य कितना बदमाश, इसने तांगा बनाया और 12-12 लोगों को बिठाया। और तो और इसने इतना अत्याचार किया, आपने भेड़ बनाया, उसके बाल बनाए ताकि वो अच्छा लगे, ठंडी में उसकी सुरक्षा हो सके। इस मनुष्य ने इतना अत्याचार किया, उस भेड़ के ही बाल मोड़ दिए और अपने मतलब की वस्तुएं बना ली, मफलर बना लिया, कंबल बना लिया, टोपा बना लिया। ये मनुष्य महाराज बड़ा अत्याचारी है। और आप कहते हो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अरे महाराज हम पक्षी हैं, पशु हैं, हमारा भी सिद्धांत है। शेर कितने ही दिन का भूखा हो भैया, पर वो मांस ही खाएगा, कभी घास नहीं खाएगा। गौ माता कितने ही दिन की भूखी हो, वह घास ही खाएगी, मांस नहीं खाएगी। पर ये मनुष्य देख लो, घास भी खा जाए महाराज, जो मांस भी खा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप कहते हो कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस मनुष्य में ऐसी क्या विशेषता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तुम नाराज मत हो, हम मनुष्यों की तरफ से ही एक व्यक्ति को बुलाते हैं, वही बताएगा कि मनुष्यों में ऐसी क्या विशेषता है। तो हम मनुष्यों की ओर से एक प्रतिनिधि बनकर के एक व्यक्ति गया। पशुओं ने पूछा कि अच्छा भैया बताओ आप में ऐसी क्या विशेषता है जो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य बोला देखो भैया हमारी नाक बहुत सुंदर है। पक्षियों ने कहा कि इसमें कौन सी विशेषता है? अरे जब भैया किसी की नाक सुंदर होती है तो बोलते हैं ना देखो भैया कैसे तोते जैसी नाक है, तो ये विशेषता भी तुमने हमसे ही ली है। तो मनुष्य ने कहा कि नहीं नहीं भैया हम बोलते बहुत सुंदर हैं, हम गाते बहुत सुंदर हैं। तो तुरंत कोयल आई, बोले भैया जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा बोलता है, तो कैसे कहते हैं देखो भैया कोयल जैसा कैसा मीठा गला है। तो ये विशेषता भी तुमने हमसे ही ली, तुम्हारे अंदर क्या विशेषता है? मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आया तो मनुष्य बोला देखो भैया मैं सबसे ज्यादा बलशाली हूं। तो शेर आया, बोले भैया हमसे ज्यादा बलशाली तो नहीं हो सकते। अरे जब व्यक्ति कोई बलशाली व्यक्ति आता है तो कैसे कहते हैं देखो भैया शेर की तरह आ रहा है। आपने कभी सुना है कोई कह रहा हो कि देखो भैया क्या आदमी की तरह आ रहा है, हमसे ज्यादा बलशाली नहीं हो। तो मनुष्य बेचारा सिर पीटने लगा, बोले भैया हम तो सबसे ज्यादा मूर्ख हैं। तुरंत गधा आ गया, अरे महाराज आप गधा, आप मूर्ख कैसे हो सकते हो? जब कोई व्यक्ति बहुत मूर्ख होता है तो कहते क्या बिल्कुल गधा है। मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आया तो बोले भैया मैं सबसे ज्यादा चालाक हूं। तो लोमड़ी आ गई कि भैया हमसे ज्यादा चालाक नहीं हो सकते।
पशु बोले तुम में तुम्हारा है क्या, तुमने सारी चीजें हमसे ही उधार ली हैं और फिर भी कह रहे हो कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ऐसी क्या विशेषता है? दोनों में निर्णय नहीं हो पाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मनुष्य में विशेषता यह है कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का भजन कर सकता है, भगवान का कीर्तन कर सकता है, भगवान के भजन में नाच सकता है।